मैं आर.के. सिंह, आपका साइंस टीचर। जय हिंद बच्चों। आज मैं विज्ञान का पाठ 3 जंतुओं में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सभी प्राणी जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं तथा निश्चित आयु के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने समान संतान को जन्म देते हैं प्रजनन कहलाती है। जंतु 2 प्रकार से प्रजनन करते हैं। एक तो शिशुओं को जन्म देकर और दूसरे अंडे देकर। दो प्रकार का प्रजनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। शिशुओं को कुछ जंतु जो होते हैं शिशुओं को जन्म देते हैं। जो जंतु अपने पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं वे स्तनधारी जंतु कहलाते हैं। वे अपने स्तन के द्वारा अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, शेर, घोड़ा, चीता, बिल्ली अपने जैसे ही शिशुओं को जन्म देते हैं। मनुष्य भी एक स्तनधारी जंतु है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। चमगादड़ स्तनधारी होने के कारण पक्षियों की श्रेणी में नहीं आते। अब स्तनधारी का और क्या वो विशेषता है? स्तनधारियों के शरीर पर बाल होते हैं जो उन्हें गर्मी देते हैं। स्तनधारियों का रक्त गर्म होता है। स्तनधारी बच्चों की देखभाल करते हैं। व्हेल एवं डॉल्फिन भी स्तनधारी जंतु हैं, परंतु इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, व्हेल संसार की सबसे बड़ी स्तनधारी है, जिसका स्पेसिफिक नेम है ब्लू व्हेल। श्रू सबसे छोटा स्तनधारी है जो केवल 2 इंच लंबा होता है। अब अंडे देने वाले जंतु के बारे में पढ़ते हैं। मादा पक्षी अंडे देती है। अब पक्षी अंडे घोंसले में देते हैं। मादा अंडों को सेने के लिए उन पर बैठकर उन्हें गर्म करती है। इसको हम अंडे सेना बोलते हैं। अंडे के अंदर से बच्चा बाहर आ जाता है। शुरू में नन्हा बच्चा बहुत कमजोर होता है, उसके पंख भी नहीं होते। उसका उड़ना सीखने तक माँ बाप उसकी देखभाल करते हैं। पक्षी जैसे कौवा, चील, कोयल, मुर्गी अंडे देते हैं। शुतुरमुर्ग एक बहुत बड़ा पक्षी है। यह सबसे बड़े आकार का अंडा देता है। इसका अंडा मनुष्य के मस्तिष्क के बराबर होता है, मनुष्य की खोपड़ी के बराबर। आप यहाँ स्तनधारियों को देख रहे हैं। स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। यहाँ पर ये अंडे देने वाले जंतु हैं। अब अंडे की संरचना के बारे में हम देखते हैं। पक्षी के अंडे का बाहरी कवच कठोर और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो बाहर का कवच होता है वो कठोर और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये तो अंडा उबाल दिया गया है तब इसका ऐसा रचना है। उबाल के फिर उसका ऊपर का छिलका उतार दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक, और अंदर का ये बचा हुआ है। तो बाहरी कवच जो होती है कठोर और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह कवच अंडे के भ्रूण की रक्षा करता है। इस कवच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे ऑक्सीजन अंडे के अंदर जाती है। इस कवच के अंदर सफेद गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे एल्बुमिन कहते हैं। ये सफेद गाढ़ा पदार्थ, इसको उबालने के बाद ये जम गया है और इस तरह का दिखता है। यह कवच के भीतर पीले भाग, ये कवच के भीतर पीला भाग है जर्दी, और इसी के अंदर भ्रूण होता है। इस जर्दी में जर्दी और भ्रूण की रक्षा करता है ये एल्बुमिन। अंडे के विकसित होने के लिए गर्माहट की आवश्यकता होती है। पक्षी अपने अंडों को गर्म करने के लिए उन पर बैठते हैं। यह क्रिया अंडा सेना कहलाती है। आप यहाँ देख रहे हैं
ये सफेद भाग एल्बुमिन है, ये पीला भाग ये जर्दी है, ठीक। और ये एल्बुमिन के बाहर जो खोल होता है वो तोड़ के इसमें निकाल दिया गया है, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेढक और मछली के अंडे, एग ऑफ फिश एंड फ्रॉग। मेढक का शिशु बहुत सी प्रक्रियाओं के बाद मेढक बनता है। इन स्थितियों को जीवन चक्र कहते हैं। जब मेढक के अंडे टूटते हैं, उनमें से छोटी काले रंग की मछलियां ये निकलती हैं, जिन्हें छुंछ मछलियां कहते हैं। इनके छोटी पूंछ होती है, जिसकी सहायता से ये जल में तैरती हैं। बाद में ये पूंछ गायब हो जाती है और ये मेढक बन जाते हैं, पूर्ण विकसित मेढक हो जाते हैं। ये है मेढक का जीवन चक्र। मछली के अंडे पहले छोटी पूंछ के आकार के बच्चे में बदलते हैं और फिर बाद में बड़ी मछली बन जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अंडे हैं, ये मछली है, छोटी छोटी पूंछ के आकार के बच्चे में बदलते हैं। इसके बाद ये फिर बाद में बड़ी मछली बनती है। छिपकली, सांप और कछुए के अंडे। रेंगने वाले जंतु जैसे छिपकली, सांप एवं कछुआ आदि जमीन पर अंडे देते हैं। देखिए जमीन पर अंडे दिए हैं। इनके अंडों का बाहरी कवच जब चमड़े जैसा होता है। इनके अंडे सूर्य के प्रकाश से गर्म होते हैं। छिपकली के अंडे, सांप के अंडे, कछुए के अंडे। तितली, मक्खी एवं कीड़ों के अंडे, उसके बारे में हम देखते हैं। तितली, मक्खी और मच्छर आदि कीटों का जीवन 4 अवस्थाओं से गुजरता है। इनके अंडे में से लार्वा निकलता है। आप ये तितली देख रहे हैं, तितली का अंडा, अंडे में से फिर ये लार्वा, ये तितली का अंडा, अंडे में से फिर ये लार्वा निकला। लार्वा बाद में बना क्या? लार्वा कैटरपिलर। एवं इसके बाद कैटरपिलर क्या करता है? खूब पत्तियों को खाता है। कुछ समय बाद ये प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा जब फटता है तो वयस्क कीट, ये फट रहा है, वयस्क कीट इस तरह से इसमें से प्यूपा से बाहर निकल जाता है और ये फिर तितली बन जाता है। यह पूरी प्रक्रिया जिसमें कैटरपिलर से प्यूपा और बाद में वयस्क कीट बनता है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मक्खी का लार्वा मैगोट कहलाता है और तितली का लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। टिड्डे और काकरोच की 3 ही अवस्था होती है, 4 अवस्था नहीं होती है। अंडे से निकला शिशु प्यूपा कहलाता है। वयस्क होने तक यह अपने कवच कई बार गिराता है और ये प्यूपा का कवच बार बार गिराने की प्रक्रिया को निर्मोचन कहते हैं। ये काकरोच अंडा, फिर प्यूपा बनता है, फिर बार बार जो है वो कवच गिराता है, बार बार कवच गिराने की प्रक्रिया, फिर इसके बाद ये काकरोच बन जाता है। जंतुओं द्वारा अपनी शिशुओं की देखभाल। सभी जंतु अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं, इनकी शत्रुओं से देखभाल करते हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते और अपना भोजन खोजना नहीं सीख लेते, तब तक ये देखभाल करते हैं। पक्षी अपने शिशुओं को भोजन खिलाते हैं, उनकी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। ये अपने शिशुओं की देखभाल तब तक करते हैं जब तक ये उड़ना नहीं सीख जाते। कीट अपने शिशुओं की देखभाल नहीं करते हैं। इसी के साथ ये पाठ पूर्ण होता है। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।